सुनिए, जरा कान में तेल डालकर सुनिए, क्योंकि ये कोई मुशायरा नहीं है जहां वाह वाह करेंगे, और ना ही ये मिर्जा गालिब की कोई नज्म है। ये वो नंगी, गंदी और कीचड़ में सनी हुई सच्चाई है जो मन की बात में कभी नहीं आती। ये वो फुसफुसाहट है जो कैमरे के सामने इनकलाब चिल्लाती है और कैमरे के पीछे कितना माल, कितना लाभ पूछती है। जनाब, बंगाल के हवा में इन दिनों एक अजीब सी खुशबू तैर रही है। ना ये सोंधी मिट्टी की खुशबू है, ना दुर्गा पूजा के भोग की खुशबू है। ये ताजा ताजा कड़कड़ाते हुए करोड़ों की डील की खुशबू है, जिसमें हल्की सी दलाली की महक भी शामिल है। और इस खुशबू के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बनकर खड़े हुए हैं हमारे अपने हुमायूं कबीर साहब। वाह कबीर साहब, नाम में हुमायूं और काम ऐसा कि वजीर भी शर्मा जाए। ये वो हुमायूं कबीर है जो दिन के उजाले में कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर माइक पर दहाड़ते हैं, हम गरीबों की आवाज हैं, हम जज्बात हैं, हम कौम की रक्षा करने वाले हैं, हम बिकने वालों में से नहीं हैं। और रात के अंधेरे में जब उल्लू भी सो जाते हैं, तब शायद धीरे से व्हाट्सएप कॉल पर पूछते हैं, बॉस रेट क्या चल रहा है, और पेमेंट कैश में दोगे या बोरे में भरकर भिजवाओगे। अरे वाह साहब, क्या टैलेंट है। दिन में जनता के लिए रोड शो और रात में अपनी रोड साफ करने के लिए करोड़ों का शो। इसे कहते हैं असली आपदा में अवसर। और उधर दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अनुशासित और सबसे संस्कारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भाई साहब, इतनी बड़ी कि इसमें देश के सारे छोटे मोटे घोटाले, पाप और दाग वॉशिंग मशीन के सर्फ एक्सेल की तरह धुल जाते हैं। इतनी बड़ी कि बड़े से बड़ा आदर्श भी वहां जाकर मैनेज हो जाता है, जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में बाहर लटकती सवारी। इतनी बड़ी कि कल तक जिसे पानी पी पी कर गाली देते थे, आज उसे गंगा जल पिलाकर गले लगा लेते। इनके पास एक जादुई वॉशिंग मशीन है साहब, इधर से भ्रष्टाचारी डालो, उधर से क्लीन चिट वाला देशभक्त नेता निकालो, गारंटी के साथ। ये जो खेल चल रहा है ना साहब, ये लोकतंत्र का महोत्सव नहीं है, ये चुनाव के बाद का महासेल, मेगा सेल है, बम्पर डिस्काउंट ऑफर। यहाँ भाषण नहीं बिकते गुरु, यहाँ जनता का भरोसा किलो के भाव बिकता है। यहाँ वंदे मातरम के नारे दिल से नहीं लगते, यहाँ नेताओं के रेट कार्ड लगते हैं और बोली लगती है। कबीर साहब, आपने तो नाम ही इतिहास से ढूंढ कर रखा था, हुमायूं। इतिहास वाला हुमायूं तो सीढ़ियों से गिरकर मरा था बेचारा, लेकिन आपने तो सिद्धांतों की सीढ़ी से ही ऐसी छलांग लगाई कि सीधे नोटों के पहाड़ पर जाकर लैंड हुए। वाह क्या लैंडिंग है, इसरो को आपसे सीखना चाहिए। मंच पर जब आप बोलते हो तो कसम से लगता है जैसे साक्षात हरिश्चंद्र बोल रहा है, जैसे गरीबों का सारा दर्द आपकी आंखों से बह रहा है। लेकिन उस स्टिंग ऑपरेशन वाले खुफिया वीडियो में वही दर्द भरी क्रांतिकारी आवाज एक प्रोफेशनल कैशियर की तरह बड़ी मासूमियत से कहती है, करोड़ों। अरे साहब थू है, इतनी सस्ती हो गई आपकी आवाज, करोड़ों में बिक गए। इतने में तो आजकल मुंबई में ढंग के 2 BHK फ्लैट की पार्किंग भी नहीं मिलती, और आपने अपना पूरा जमीर और ईमान ही बेच दिया। थोड़ा सा बार्गेनिंग करते, कम से कम GST तो एक्स्ट्रा मांग लेते। और उधर वो पार्टी जो खुद को चाल, चरित्र और चेहरा वाली पार्टी कहती है, उसे भी फुटपाथ से सेल में सिर्फ खरीदारी करनी पड़ रही है। अरे शाह साहब, इतने सालों से तो आप जनता का वोट मैनेज कर रहे हो, अब क्या नेताओं की किडनी भी खरीदने लगे? क्या करें, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो सारी कांग्रेस को बीजेपी में ही तो भर्ती करना पड़ेगा। ये जो लोकतंत्र है ना, ये अब बाय द पीपल फॉर द पीपल नहीं रहा, ये अब लॉकर तंत्र हो गया है, जहां हर नेता एक गोदरेज की तिजोरी है और हर तिजोरी की एक मास्टर चाबी दिल्ली वाले आकाओं के पास है, और हर चाबी की एक कीमत है जो चेक से नहीं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के गुप्त रास्ते से चुकाई जाती है। जनता बेचारी भोली भाली सूखी पापड़ी जैसी जनता, जिसे लगता है कि वो देश बदल रही है, वो अब भी सोचती है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, मजहब की लड़ाई है, कौम की लड़ाई है। अरे नहीं साहब, जाग जाओ, ये लड़ाई नहीं है, ये IPL का M Live ऑक्शन है, बिडिंग है। एक नेता 2 करोड़, 2 नेता 5 करोड़, कोई और बोली बीजेपी की तरफ से 10 करोड़, और एक मंत्री पद सॉल्ड, बिक गया। और सबसे मजेदार बात,
जो नेता सुबह टीवी पर आकर कैमरों की तरफ उंगली उठाकर कसम खाते हैं, मैं बिकने वालों में से नहीं हूं, मेरा जमीर जिंदा है, मैं जनता का सेवक हूं, वो रात को धीरे से रजाई के अंदर से व्हाट्सएप लगाकर कान पर पूछते हैं, फोन पर व्हाट्सएप कॉल पर पूछते हैं, भाई साहब पेमेंट कैश में दोगे या हवाला से भिजवाओगे, और वो थोड़ा ऊपर का पैसा टीडीएस अलग से लगेगा या इंक्लूडेड है। आखिर विकास तो सबका होना चाहिए ना, जनता का ही क्यों विकास हो। ये जो कैमरा है ना, ये बड़ा जालिम, बदतमीज और एंटी नेशनल है। ये नेता का पाउडर लगा चिकना चिकना चेहरा नहीं पकड़ता, ये चेहरे के पीछे हुए लार टपकाता हुआ, खून चूसता हुआ डीलर पकड़ता है। और इस बार कैमरे ने जो पकड़ा है वो नेता है, गिरा हुआ नेता है, जो ना जनता का सेवक है, ना रहनुमा है, ना कौम का सेवक है। वो मामूली एक कबाड़ी वाला है जो बस जमीन की जगह जमीर का सौदा कर रहा था। और मीडिया को तो अब शॉपिंग मॉल बन गई है साहब, हर खबर पर सेल लगी है। कुछ न्यूज चैनल इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर टीआरपी बेचेंगे कि साजिश है, कुछ लोग इसे फेक न्यूज और विपक्षी साजिश कहकर कूड़ेदान में डाल देंगे। कुछ एंकर शाम को स्टूडियो में बैठकर चिल्लाएंगे, ये देश जानना चाहता है कि कबीर साहब ने डिस्काउंट क्यों नहीं दिया। सच अब खबर नहीं है जनाब, सच अब प्राइम टाइम का सास बहू वाला कंटेंट है जिस पर पतंजलि के विज्ञापन चलते हैं। और जनता वो अब भी फेसबुक और ट्विटर पर बैठकर एक दूसरे पर गोबर फेंक प्रतियोगिता कर रही है। एक तरफ से चिल्ला रही है जय श्री राम, दूसरी तरफ से चिल्ला रहे अल्लाह अकबर। उधर नेता एयर कंडीशन कमरे में दोनों के बीच बैठकर पैग लड़ाते हुए अगली डील का पेमेंट गेटवे सेट कर रहे हैं और आप पर हंस रहे हैं। ये जो डील कमरे में कैद हुई है ना साहब, ये सिर्फ गांधी मार्का गुलाबी नोटों की डील नहीं है, ये आपके उस वोट की डील है जिसे आपने पवित्र माना था। ये उस बुजुर्ग की उम्मीदों की डील है जिसने लाठी टेक कर लाइन में लगकर वोट दिया था। ये हर उस इंसान की डील है जो कबीर साहब को क्रांतिकारी मानता था और अब खुद को बेवकूफ मान रहा है। अब आपसे सीधा टका सा सवाल है, आप क्या करेंगे? फिर से उसी नेता का लंबा चौड़ा भाषण सुनकर तालियां बजाएंगे, फिर से उसी खोखले जुमले वाले नारे को दोहराएंगे, या इस बार वोट देने से पहले उस फुसफुसाहट को याद रखेंगे जो कैमरे में कैद हो गई और जिसमें आपका भविष्य बेचा जा रहा था। क्योंकि जनाब सच हमेशा चिल्लाकर अर्नब गोस्वामी नहीं बनता, कभी कभी वो धीरे से दबी जबान में बड़ी मासूमियत से कहता है करोड़ों, यानी धोखा और खोखा अलग अलग। और आखिर में बस इतना समझ लीजिए, यह राजनीति का नया सॉफ्टवेयर अपडेट है। इस देश में अब इनकलाब सड़कों पर नहीं बिकता गुरु, इनकलाब अब 5 स्टार होटलों के बंद कमरे में बुक होता है, हफ्तों पहले नॉन रिफंडेबल एडवांस पेमेंट के साथ, वो भी करोड़ों में। वाह हुमायूं साहब वाह, क्या चेहरा है, क्या चरित्र है। आपकी कौम आपको सलाम करेगी कि एक दलाल हमारे बीच में पैदा हो गया, क्योंकि मुसलमान कौम बड़ी बहादुर काम है। पता नहीं आप जैसे दलाल उसमें कहाँ से आ जाते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।